अब सूरह कहफ का रुकू नंबर 11 जो है, अगर हम उसके खुलासे को देखें टोटल के इस रुकू में होगी क्या क्या बात, तो देखिए इस रुकू में आयत नंबर 83 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के सवाल का तज़किरा किया गया कि ज़ुल्क़रनैन कौन था। मुशरिकीन ने सवाल किया था ना कि ज़ुल्क़रनैन कौन था जिसने मशरिक़ से मगरिब तक का सफ़र किया था। फिर ज़ुल्क़रनैन की मजबूत हुक्मरानी और उसकी मादी ताकत को इस रुकू में बयान किया गया। आयत नंबर 84 में हम देखते हैं ज़ुल्क़रनैन के 3 असफ़ार का तज़किरा किया गया। आयत नंबर 85 से 88 तक पहला सफ़र है उनका, मगरिबी मुहिम है और उसकी फतूहात का बयान है। फिर दूसरा सफ़र है उनका, आयत नंबर 89 से 91 तक मशरिकी मुहिम है उनकी और उसकी फतूहात का बयान है। फिर तीसरा सफ़र है उनका, आयत नंबर 92 से 97 तक ग़ालिबन शुमाली मुहिम और उसकी फतूहात का बयान है। तो अक़ीदा आखिरत पर यकीन को भी, सिकंदरी यकीन को भी बयान किया गया कि मेरी बनाई हुई दीवार सूरह इसराफील के साथ ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अक़ीदा आखिरत का यकीन सिकंदरी, यकीन सिकंदरी, उसको भी बयान किया गया आयत नंबर 98 में। फिर क़यामत और क़यामत के क़ुर्ब क़यामत और क़यामत को बयान किया आयत नंबर 99 में। और कुफ़ार का जहन्नुम को देखने का मंजर भी आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं। और फिर कुफ़ार की 2 अलामतें भी हमें इसी रुकू में मिलेंगी। पहली अलामत कि अल्लाह की याद से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और दूसरी अलामत कि वो समय नाफे की ताकत नहीं रखते, सुनते हैं लेकिन उसका नफ़ा हासिल नहीं करते। आयत नंबर 101 में। तो देखिए हमने पूरी की पूरी सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह समझा है, सीखा है। अब बिल्कुल एंड की आयतें चल रही हैं, आखिर की 10 आयतें हैं तकरीबन, आखिर की 20 आयतें तकरीबन हैं। तो मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों की एमा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 3 सवाल किए थे, पहला सवाल था रूह के बारे में, जिसका मुख्तसर सा जवाब अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में दिया है। बाकी जो 2 सवाल थे, एक तो असहाब कहफ के बारे में था और एक ज़ुल्क़रनैन के मुताल्लिक़ था, जिसमें असहाब कहफ की तफसील जो है वो इसी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है, समझिए। और अब जो है हम ज़ुल्क़रनैन के मुताल्लिक़ सबक असबाक शुरू करेंगे। ज़ुल्क़रनैन के बड़े इंकिशाफ़ात हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरत में मज़कूरा 3 वाक़यात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए 3 बुनियादी क़वानीन बयान किए। असहाब कहफ के वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें इस्तक़लाल का कानून समझा। इस्तक़लाल यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने वाले असहाब कहफ जो थे वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। निहायत बेसर और समानी की हालत में एक गार में उन्होंने पनाह ली। तो हमें सबक मिलता है कि हर ईमानदार शख्स को असहाब कहफ के वाक़े से कौन सी तालीम मिली? इस्तक़लाल की तालीम। ईमान के सिलसिले में हमेशा मुस्तक़िल मिजाज और सीरियस रहना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने असहाब कहफ की हिफाजत फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला हर इस्तक़लाल इख्तियार करने वाले और अपने ईमान की मजबूती पर कायम रहने वाले शख्स की मदद फरमाएंगे। फिर दूसरा वाक़या हज़रत मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बयान हुआ, जिसमें हमारे लिए सब्र की तलक़ीन थी कि इंसान को चाहिए कि नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल बर्दाश्त उमूर में सब्र का दामन थाम के रखे। फिर इसी वाक़े में मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानियाँ उठाना पड़ी। उन्होंने चंद बर्दाश्त करने की कोशिश भी की, मगर वह ख़िज़र अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त को कायम न रख सके। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही कह दिया था, आप मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात को देखेंगे तो सब्र नहीं कर सकेंगे। तो तीनों वाक़यात के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम से जो है मालूमात वो हासिल ना कर सके और फिर दोनों हज़रात में जुदाई हो गई। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला कि हमें सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा वाक़या ज़ुल्क़रनैन का है, जिसमें हमें शुक्र की तलक़ीन की गई। तो इनामात पाकर ज़ुल्क़रनैन ने जिस तरह सब्र शुक्र किए थे, इसी तरह हमें भी हमेशा शुक्र को लाजिम रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर इसी हल्के में आपके साथ इंशाअल्लाह सूरह कहफ को समझेंगे और अमल की नीयत से समझेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारी नस्लों को, तमाम की तमाम उम्मत मोहम्मदिया को फितने दज्जाल के फितने से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान की हमें सलामती अता फरमाए, ईमान की हमारे हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।